हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम क्लास 10th उर्दू के यानी 10वीं जमात की जो उर्दू है उसके कुछ अहम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने हल करने वाले हैं। आपके एग्जाम में आप सबको मालूम होगा मारूजी सवाल पूछे जाते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद में मुख्तसर तरीन सवाल होंगे जिनके जवाब आपको 1 से 2 लफ्जों में लिखने होते हैं। उसके बाद में आपको मुख्तसर सवाल मिलते हैं। उसके बाद में आपको जो है तफसीली सवाल आपको एग्जाम में हल करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये सभी भी आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, यानी क्वेश्चन और आंसर दोनों कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको बतलाएंगे और उसके साथ साथ में जवाब भी आपको बतलाएंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए एक मसनवी है सेहरुल बयान। सेहरुल बयान आपका नाम सुना होगा आपने, मसनवी सेहरुल बयान। सेहरुल बयान किसकी मसनवी है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए ये मीर हसन की मसनवी है। लेकिन इसके ताल्लुक से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, मुसन्निफ मसनवी सेहरुल बयान मीर हसन से अनीस का क्या रिश्ता था? यानी सेहरुल बयान मसनवी के जो मुसन्निफ है मीर हसन और अनीस, मीर हसन और अनीस का आपस में क्या रिश्ता था? इसका अगर आपको जवाब लिखना हो तो क्या जवाब लिखेंगे? तो याद रखेंगे मीर गुलाम हसन, यानी मीर हसन जो है, मीर गुलाम हसन और मीर अनीस का आपस में क्या रिश्ता है? तो मीर हसन जो है अनीस के क्या है, मीर अनीस के क्या है? दादा है। क्या है? दादा है। तो पूरा आप लिखेंगे, एग्जाम में आप पूरा लिखेंगे कि मीर हसन मसनवी सेहरुल बयान के मुसन्निफ मीर अनीस के दादा थे। क्लियर हो गया? तो पहला क्वेश्चन ये मसनवी याद रखेंगे। जैसे अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में क्या रुबाई और क़िता के लिए कोई बहर मखसूस है? क्या रुबाई और क़िता के लिए कोई बहर मखसूस है? तो आपका जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसे आप लिखेंगे रुबाई के लिए बहरे हज्ज मखसूस है। कैसे लिखेंगे आप? रुबाई के लिए बहरे हज्ज मखसूस है। ठीक है जी, बहरे हज्ज मखसूस है, इस तरह से लिखेंगे आप। मगर क़िता के लिए नहीं, क़िता किसी भी बहर में लिखा जा सकता है। ये मुकम्मल आपका जवाब हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और भी देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अनीस का पूरा नाम क्या है? अनीस का पूरा नाम क्या है? वह किसके बेटे थे? उनका खानदान क्यों मशहूर था? अगर आपसे पूछा जाए अनीस का पूरा नाम क्या था, वह किसके बेटे थे और उनका खानदान क्यों मशहूर था, तो नोट कर लेंगे आप सब लोग अनीस का पूरा नाम क्या था। तो नोट कर लेंगे अनीस का पूरा नाम मीर बबर अली अनीस। पहले तो पूरा नाम नोट कर लीजिएगा, मीर बबर अली अनीस जो है आपका पूरा नाम है। वह किसके बेटे थे? तो आप किसके बेटे थे? मीर खलीक के। मीर अनीस जो है किसके बेटे थे? मीर खलीक के। इनका खानदान क्यों मशहूर था? तो याद रखेंगे इनका खानदान शायरी, जुबानदानी और इल्म फन के लिए मशहूर था। और इल्म फन के लिए मशहूर था। आप इस तरह से जवाब बेहतरीन लिख सकते हैं। ठीक है जी, इल्म फन के लिए मशहूर था। अगला क्वेश्चन, अनीस लखनवी के हम असर मशहूर मरसिया गो शायर कौन है? अनीस लखनवी के हम असर मशहूर मरसिया गो शायर कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा मिर्जा दबीर। बहुत ध्यान से सुनना है सभी। जवाब क्या हो जाएगा? मिर्जा दबीर। क्लियर होगा सभी को? चलिए आगे इसके बाद में कुछ और भी क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए अनीस लखनवी की पैदाइश और इंतकाल के बारे में मुख्तसरन बताइए, उनके बारे में लिखिए, तो याद रखेंगे अनीस की जो पैदाइश हुई है 1804 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा। और 1874 ईस्वी में नोट कर लीजिएगा आपका इंतकाल हुआ है लखनऊ में। पैदाइश हुई है फैजाबाद में और लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए और भी फैक्ट है उन्हें भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए अनीस ने शुरू में कौन सा तखल्लुस इस्तेमाल किया था? कौन सा तखल्लुस इस्तेमाल किया था? किसके मशवरे पर तखल्लुस अनीस इख्तियार किया? यानी आपका इब्तदाई तखल्लुस क्या था? तो याद रखेंगे अनीस का जो इब्तदाई तखल्लुस था वो था हजीन। नोट कर लीजिएगा, वो था हजीन। और किसके मशवरे पर अनीस तखल्लुस इख्तियार किया? तो याद रखेंगे इमाम बख्श नासिख। इमाम बख्श नासिख के मशवरे पर
अनीस तखल्लुस इख्तियार किया। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब आगे और कुछ फैक्ट है, उन्हें भी आप मुझे साथ में बतलाएंगे। जैसे आप मुझे बताएंगे मरसिये के लिए मुसद्दस की हयत सबसे पहले किसने इस्तेमाल की? मरसिया के लिए मुसद्दस की हयत सबसे पहले किसने इस्तेमाल की? क्वेश्चन को सुनना है बहुत ध्यान से, इसलिए मैं 2 बार कम से कम रिपीट कर रहा हूं। तो इसका जवाब हो जाएगा मिर्जा सौदा। जवाब क्या हो जाएगा? मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। यानी मरसिये के लिए मुसद्दस की हयत किसने पहले इस्तेमाल की? मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताएंगे मरसिया जो लफ्ज है, मरसिया किस लफ्ज से बना है और उसके क्या माना है? मरसिया जो है किस लफ्ज से बना है और उसके क्या माना है? तो याद है मरसिया अरबी जुबान का लफ्ज, ये लफ्ज रिसा से बना है। किससे बना है? लफ्ज रिसा से बना है। मरसिया लफ्ज रिसा से बना है। इसके लग़वी माना की अगर हम बात करें तो उसके माना है रोना धोना, ठीक है, बुका करना। मरसिया ऐसी नज्म जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ बयान करके उसकी मौत पर रंज गम का इजहार किया जाए। ठीक है जी, क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सुनिएगा ध्यान से। तरक्की पसंद अदब पर सबसे ज्यादा किसने लिखा? तरक्की पसंद अदब पर सबसे ज्यादा किसने लिखा? तरक्की पसंद अदब पर सबसे ज्यादा किसने लिखा? तो आपका जवाब हो जाएगा अली सरदार जाफरी। नोट कर लीजिएगा, अली सरदार जाफरी। अली सरदार जाफरी। और आपकी किताब जो है वो भी बहुत अहम है, उसे भी नोट कर लीजिएगा। तो आपकी किताब है तरक्की पसंद अदब। तरक्की पसंद अदब आपकी किताब का नाम भी है, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? आगे देखें, एक रिसाला है नया अदब। रिसाला नया अदब और रिसाला गुफ्तगू की इदारत किसने की? रिसाला नया अदब और रिसाला गुफ्तगू की इदारत किसने की? 2 रिसाले हैं, नया अदब और गुफ्तगू। इनकी इदारत किसने की? तो आपका जवाब हो जाएगा इनकी इदारत जो की है, रिसाला नया अदब की इदारत अली सरदार जाफरी ने। अली सरदार जाफरी ने मजाज और ज़ब्त हसन के ताउन से की। मजाज और ज़ब्त हसन के ताउन से की। मजाज और ज़ब्त हसन के ताउन से की। और रिसाला गुफ्तगू की जो इदारत आपने खुद की, यानी अली सरदार जाफरी ने रिसाला गुफ्तगू की इदारत आपने खुद की थी, याद रखेंगे, खुद की थी। नया अदब की इदारत आपने मजाज और ज़ब्त हसन के साथ मिलकर की और गुफ्तगू की इदारत आपने खुद की थी। क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे आप मुझे बताएंगे जोश मलिहाबादी को कैसा शायर कहा जाता है? जोश मलिहाबादी को कैसा शायर कहा जाता है? तो नोट कर लीजिएगा, शायर शबाब और इसी के साथ साथ में शायर इनकलाब। शायर इनकलाब, शायर शबाब और शायर इनकलाब। क्लियर हो गया? आगे बताइए, चकबस की नज्म कश्मीर की हयत क्या है? चकबस की नज्म है कश्मीर की हयत क्या है? तो याद रखेंगे ये मुसद्दस की हयत में। किस हयत में है? मुसद्दस की हयत में है, नोट कर लीजिएगा। क्लियर होगा सभी को? चलिए आगे आप मुझे बताएंगे, इसी के साथ साथ में और भी अहम फैक्ट हैं जो आपको जानने जरूरी है। जैसे आप मुझे बताएंगे जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो आपका जवाब हो जाएगा रूह अदब। नोट कर लीजिएगा, इसके इशाअत अमल में आई है 1921 ईस्वी में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताएंगे अकबर इलाहाबादी के वालिद और उस्ताद कौन कौन थे? अकबर इलाहाबादी के वालिद और उस्ताद कौन कौन थे? तो नोट कर लीजिएगा, अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम है सैयद तफज्जुल हुसैन। सैयद तफज्जुल हुसैन आपके वालिद का नाम है, नोट कर लीजिएगा। और उस्ताद का नाम है वहीद इलाहाबादी। वहीद इलाहाबादी। क्लियर होगा सभी को? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ में कुछ और भी फैक्ट, जैसे आप मुझे बताइएगा, अगला जो फैक्ट आप मुझे बताएंगे वो ये बताएंगे, फिराक गोरखपुरी का नाम सुना होगा आप सबने, ठीक है। फिराक गोरखपुरी, इनका असल नाम है रघुपति सहाय। फिराक की मजमुए रुबाई, ठीक है जी, मजमुए रुबाई और मजमुए मजामीन
का नाम बताइए। आपके रुबाई के मजमूए का नाम क्या है और मज़ामीन का मजमुआ कौन सा है? तो नोट कर लीजिएगा, रुबाई के मजमुए का नाम है रूप और मज़ामीन का जो मजमुआ है वो है अंदाज़े। नोट कर लीजिएगा, रूप आपके रुबाइयात का मजमुआ है और अंदाज़े आपके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ में और भी फैक्ट आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। चलिए आप मुझे बताएंगे जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है? जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा अली सिकंदर। नोट कर लीजिएगा, जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है? तो जवाब आपका है अली सिकंदर। क्लियर हो गया सभी को? जिगर का असल नाम क्या है? तो वो है आपका अली सिकंदर। क्लियर हो गया? चलिए आगे आप मुझे बताएंगे फानी बदायूनी के बारे में। तो आप मुझे ये बताएंगे फानी के वालिद का नाम क्या था? फानी के वालिद का नाम क्या था? तो फानी के वालिद का नाम क्या है? नोट कर लीजिएगा, शुजाअत अली खां। मोहम्मद शुजाअत अली खां, नाम नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद शुजाअत अली खां। फानी का असल नाम क्या है? शौकत अली खां। फानी के अगर नाम की बात करें तो फानी का नाम है शौकत अली खां। क्लियर हो गया? अब मुझे बताएंगे किस शायर को इमामुल गजल कहा जाता है या इमामुल मुतगज़्ज़िलीन? ठीक है, इमामुल गजल या इमामुल मुतगज़्ज़िलीन कहा जाता है। तो आपका जवाब हो जाएगा हसरत मोहानी। नाम नोट कर लीजिएगा, हसरत मोहानी। क्लियर होगा सभी को? हसरत मोहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये रिवीजन क्लास है, सभी को सुनना जरूरी है क्योंकि यही फैक्ट क्या पता आपको एग्जाम में सारे रिपीट हो जाए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और साथ साथ में मुख्तसर जो सवालात आएंगे उनमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे आप मुझे बताएंगे हिंदुस्तानी तहजीब से क्या मुराद है? हिंदुस्तानी तहजीब से क्या मुराद है? हिंदुस्तानी तहजीब से क्या मुराद है? ठीक है जी, हिंदुस्तानी तहजीब से क्या मुराद है? तो याद रखेंगे उन कदरों का इर्तिका मुराद है जो हिंदुस्तान में बसने वाली मुख्तलिफ कौमों और मजहबों ने 5000 साल में दुनिया के सामने पेश की। क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे आप मुझे बताइएगा इकबाल के शेरी मजमुओं के नाम क्या है? जिससे आपसे पूछा जा सकता है कि एग्जाम में अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुओं के नाम, अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुओं के नाम बताइए। तो अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुओं के नाम में आप नोट कर सकते हैं बांगे दरा, बाले जिब्रील, ठीक है जी, ज़रबे कलीम और इसी के साथ साथ में अरमगाने हिजाज। अरमगाने हिजाज, इन नामों को जरूर आप याद रखेंगे, अरमगाने हिजाज। क्लियर हो गया सभी को? चलिए इसके बाद में आप मुझे बताएंगे, चलिए आगे आप मुझे बताइएगा बहुत अहम फैक्ट और भी इसमें है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में एक दो क्वेश्चन बताइएगा। जैसे आप मुझे बताएंगे रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त का नाम क्या है? खुद नविश्त का मतलब होता है आत्मकथा, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त का नाम है आशुफ्ता बयानी मेरी। नाम नोट कर सकते हैं, आशुफ्ता बयानी मेरी, आशुफ्ता बयानी मेरी। रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त का नाम क्या है? तो जवाब आपका हो जाएगा आशुफ्ता बयानी मेरी। क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे आप मुझे बताएंगे, अब इसके बाद मुझे बताएंगे उमराव जान अदा का नॉवेल है अमीरन, सॉरी मिर्जा मोहम्मद हादी रसवा का नॉवेल है उमराव जान अदा। उसमें किरदार जो है अमीरन यानी उमराव जान को फैजाबाद में रहते हुए कितने दिन गुजर गए थे? क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, इसको फैजाबाद में रहते हुए कितने दिन गुजर गए थे? तो जवाब आपका हो जाएगा 6 महीने। नोट कर लीजिएगा, जवाब क्या हो जाएगा? 6 महीने। तमाम शहर में उसके गाने की धूम मची थी। क्लियर हो गया सभी को? देखिए ये बहुत सारे अहम फैक्ट थे जो आपको जानने जरूरी है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि नॉवेल के अज्जाए तरकीबे में किन अज्जा को अहमियत हासिल है? तो इसमें आप क्या नोट कर सकते हैं? नंबर 1 चीज तो आप नोट करेंगे प्लॉट यानी कहानी, प्लॉट या कहानी। ठीक है, ये अहम चीज है। किरदारों को लिख सकते हैं यानी किरदार। ठीक है, मुकालमा, नजरिए हयात, ये देखिए बहुत अहम फैक्ट है, नजरिए हयात। इसी के साथ साथ में मंजर निगारी, मंजर निगारी। ठीक है, तो नॉवेल के अज्जाए तरकीबी में इन अज्जा को बुनियादी अहमियत हासिल है। तो आज के सेशन में हमने जितने भी फैक्ट डिस्कस करने की यहाँ पे कोशिश की है, इन्हें आप जरूर याद कर लेंगे। बहुत मुख्तसर में ब्रीफली हमने इनको यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। बाकी और भी फैक्ट हम
اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے. تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں. ملتے ہیں اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. اپنا خیال رکھیے.